हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल जीसस लव्स खुशबू पर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो हमारे ऐसे भाई बहनों के लिए है जो लोग अपने रास्तों से भटक चुके हैं, जिन्हें कोई भी मार्ग समझ में नहीं आता, जो लोग बहुत सारी अन्य जगहों पर जाकर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता कि वो लोग अपनी परेशानियों से, निराशाओं से किस तरह बाहर आए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए बहुत सारी जगहों पर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या, उनकी प्रॉब्लम उनके जीवन से नहीं जाती। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी के जीवन में बीमारियां हैं, किसी के जीवन में निराशा है, किसी के जीवन में कोई अभी तक ब्लेसिंग नहीं है, किसी बहन के जीवन में बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, किसी भाई के पास जॉब नहीं है, किसी माता पिता के अभी तक बच्चों की शादी नहीं हुई। बहुत सारे लोगों के जीवन में आज अलग अलग प्रकार की परेशानियां हैं। किसी के हस्बैंड नशे करते हैं, किसी की वाइफ व्यभिचार में है। आज कितने ही सारे लोगों के पास अलग अलग परेशानियां हैं जिनसे वो बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें और किस तरह से वो अपनी हर एक परेशानी से बाहर आए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, परमेश्वर किस तरह हमारे रास्तों को साफ करता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह से ब्लेसिंग को लेकर आता है और हमारी सारी निराशाओं को, परेशानियों को दूर करता है। और जो लोग अपने मार्ग से भटक चुके हैं उनको परमेश्वर सही मार्ग पर लेकर चलता है, जिससे कि उनकी परेशानियां, निराशाएं, प्रॉब्लम्स उनके जीवन को छोड़कर जाती रहें। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पढ़ेंगे भजन संहिता 16 अध्याय और उसकी 11 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मार्गों को खोलता है। यानी कि वचन हमसे कहता है कि जब हम परमेश्वर के रास्ते को चुनते हैं तो वो हमें जीवन दिखाता है। परमेश्वर के मार्गों पर जब हम चलते हैं तो वहाँ पर हमें क्या होता है, आनंद की भरपूरी होती है। और जब हम हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में सुख को सर्वदा बनाकर रखता है। यानी कि मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग अपने मार्गों से भटक चुके हैं, परमेश्वर उनसे ये कहना चाहता है कि जितने लोग मेरे पास आएंगे उन सभी लोगों को परमेश्वर जीवन का रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते में परमेश्वर हमें आनंद की भरपूरी देता है। और जब हम उस आनंद में आनंदित रहते हैं तब हमारे जीवन में सुख सर्वदा बना रहता है। वो इसलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के मार्ग को जाना है, हमने जीवन के मार्ग को जाना है, हमने सत्य के मार्ग को जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वही पिता के पास जा सकता है। क्योंकि अगर इंसान ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया तो यानी कि उसने पिता को भी जान लिया। क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग परमेश्वर के भेजे हुए पर भी विश्वास करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से किसने भेजा? उनके पिता यहोवा परमेश्वर ने। तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन सभी लोगों के जीवन में आनंद होता है, आनंद की भरपूरी होती है और उनके जीवन में सुख सर्वदा बना रहता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के मार्ग से भटक चुके हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर के मार्ग को, नहीं जानते सही रास्ते को, और वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, कई अन्य जगहों पर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग नहीं मिलती जिन्हें वो पाना चाहते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी उनके घरों में लड़ाइयाँ हैं, निराशाएं हैं, कलेश हैं, उनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है
और वो कितनी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कितनी अन्य जगहों पर जाते हैं अपनी ब्लेसिंग को पाने के लिए, लेकिन फिर भी उन लोगों के जीवन में वो ब्लेसिंग नहीं आ पाती। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस दुनिया में कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जो आपको खुशियाँ दे सके। क्योंकि अगर आपके पास पैसा भी है लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर खालीपन महसूस होगा। वो इसीलिए क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की भरपूरी नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए जिससे कि आप आनंद कर सकें, आपको खुशी मिल सके। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो गरीब होने के बावजूद भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से बिताते हैं, जिनके पास थोड़ा पैसा है लेकिन वो लोग फिर भी आनंदित हैं। उन लोगों के बीच में कोई भी रोग नहीं है, कोई भी परेशानियां नहीं है, कोई भी निराशाएं नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जिन लोगों को पैसे वाले लोग तुच्छ जानते हैं। आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टीज़ में अपने ही लेवल के लोगों को बुलाना पसंद करते हैं, वो अपने से नीचे लेवल के लोगों को बुलाना पसंद नहीं करते। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी से नीचे लोगों को बुलाएंगे तो इसमें हमारी इंसल्ट होगी। वो लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम तो इस धरती पर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारा देखने वाला जो स्वर्ग में बैठा है वो एक एक चीज़ को नोटिस करता है कि हम किसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना, लेकिन आज लोग ऐसा नहीं करते। आज लोग छोटा बड़ा समझते हैं, पैसे वालों को ज़्यादा महत्व देते हैं, गरीब लोगों को तुच्छ समझते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरी नज़रों में जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को मेरी नज़रों में छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये मायने नहीं रखता कि हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास कितनी ब्लेसिंग है। आज ये मायने रखता है कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन कर सकता है। आज हमारे पास वो परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूँछ नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर ने का एक एक वायदा हमारे जीवन में पूरा होता है जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में मानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने आशीष की वर्षा तुम पर करूँगा, मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार वर्षा करूँगा। जब हम परमेश्वर पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं, पूरे मन से, पूरे हृदय से विश्वास करते हैं और अपना प्रेम हम परमेश्वर को दिखाते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर के कहे एक एक वचन को मानते हैं, अपने आप को पवित्रताई में रखते हैं, पाप से दूर रहते हैं, बुराइयों से दूर रहते हैं, चुगलियों से दूर रहते हैं, नशों से दूर रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी उन अद्भुत ब्लेसिंग को भेजता है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया होता है, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कितने ही लोग ऐसे हैं अपनी लाइफ में जो लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी अपने जीवन में कोई भी टेस्टमनी को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो इसीलिए कि वो परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं लेकिन वो परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं हैं। और वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। किस तरह तोड़ते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन वो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मान करके उनको तोड़ते हैं। इसीलिए आज उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। ऐसे लोग वो हैं जिस तरह परमेश्वर ने अपने वचन में कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वचन को अपने अंदर सुनते तो हैं लेकिन ग्रहण नहीं करते, और जड़ ना पकड़ने के कारण वो लोग जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। आज ऐसे ही कुछ मसीह बहन भाई हैं कि वचन को सुनते तो हैं लेकिन अपने अंदर ग्रहण नहीं करते, इसीलिए उनके अंदर फल नहीं आता, उनके अंदर कोई ब्लेसिंग नहीं होती, कोई आशीष नहीं होती। लेकिन परमेश्वर ने हमसे कहा कि तुम अपने अंदर फल लेकर आओ और मेरे वचन को अपने अंदर खाओ, ताकि जब तुम उसको अपने अंदर खाओगे तो तुम्हारे अंदर से भी वचन निकलेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलना, हमें परमेश्वर के साथ चलना है, उसके वचन के कहे अनुसार चलना है। तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करेगा और हमारे जीवन में आनंद की भरपूरी होगी और सुख सर्वदा हमारे जीवन में बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए और परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों के जीवन में
आनंद की भरपूरी को लेकर आए और परमेश्वर का सुख सर्वदा आप सभी लोगों के जीवन में बना रहे। आज जितने लोग इस वचन को सुनकर अपने जीवन में परमेश्वर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, परमेश्वर उन सभी लोगों के जीवन में काम करे और उनकी सभी निराशाओं को, बीमारियों को, परेशानियों को दूर करे, क्योंकि आप लोगों ने आज परमेश्वर के मार्ग को जाना है कि जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तब परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में कामों को करता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर और जो तेरी भेड़ें तेरे मार्ग से भटक चुकी हैं वापस तो उन्हें अपने पास लेकर आ और उन सभी लोगों को आशीषित कर और उन सभी लोगों के जीवन में आनंद को लेकर आ और सुख सर्वदा उन सभी लोगों के जीवन में बना रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप सामर्थी परमेश्वर है खुदावन यीशु राजा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आप अपने लोगों से कितना अद्भुत प्रेम करते हैं मेरे पिता और उन्हें हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, निराशाओं से, दुखों से बाहर निकालते हैं खुदावन पिता परमेश्वर। आपके वचन क्या ही सुहावने हैं मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजाला है मेरे पिता। आपके वचन हमारे रास्तों में हमारी अगुवाई करते हैं। हाँ, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप महान परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे जीवन में बहुत अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इसी घड़ी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए जो लोग आपके मार्गों से भटक चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। आप उन सभी लोगों के जीवन में अपने वचन को भेजिए मेरे प्रभु और उनको वापस से अपने मार्गों पर लेकर आए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, जितनी आपकी भेड़ें भटक गई हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में आप अपने वचन के द्वारा कार्य कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। उन सभी भटकी हुई भेड़ों को आपका मार्ग मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। एक भी जन तीतर बीतर ना होने पाए पिता परमेश्वर और वो आपके सही मार्ग को जानने पाए मेरे पिता, जो हमें जीवन की भरपूरी देता है, हमें आनंद देता है, हमें सुख देता है खुदावन पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए और चंगा करने के लिए। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता, आज कितने ही लोग ऐसे हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं मेरे पिता परमेश्वर और चंगाई के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। आप उन सभी लोगों को चंगा कीजिए, आशीषित कीजिए, ब्लेस कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर एक परेशानी को, निराशा को, दुख को, तकलीफ को दूर कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और इसी घड़ी यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन को छोड़े और जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी पिता परमेश्वर, आपका लहू एक एक जन के ऊपर लगाती हूँ पिता परमेश्वर, आपके लहू में कवर करती हूँ, क्योंकि आपके लहू में शिफा है, आपके लहू में छुटकारा है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, इन सभी लोगों के हर एक बंद काम खुल जाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। इनकी सारी परेशानियाँ, निराशाएं मेरे खुदावन इनके जीवन को छोड़े और जाती रहें। और जिन लोगों की अभी तक शादियां नहीं हुई मेरे प्रभु परमेश्वर, आप उनके मैरिज के रास्तों को खोले मेरे पिता परमेश्वर और उन सभी लोगों पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। अभी तक जिन लोगों की जॉब नहीं लगी मेरे प्रभु, उन सभी लोगों को आपकी जॉब की आशीष दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर और इन लोगों के ऊपर आशीष की अपरंपार वर्षा कीजिए मेरे प्रभु और इनकी सभी परेशानियों को, निराशाओं को, दुखों को आप इनके जीवन से दूर कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आपके वचन पे विश्वास कर रहे हैं मेरे प्रभु, उन सभी लोगों के जीवन में आप बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और इन सभी लोगों के हर एक बंद मार्ग को खोलें खुदावन पिता परमेश्वर। आज जितने भाई ऐसे हैं जो नशों में हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन लोगों को आपका वचन मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर और वो नशे को छोड़ के खुदावन पिता परमेश्वर आपके मार्ग पे चलने वाले बनने पाए, अपने जीवन से हर एक पाप को दूर करें मेरे पिता परमेश्वर और पवित्रताई वाला जीवन जीने पाए। खुदावन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से टूटे यीशु मसीह के नाम में, आपकी आशीष खुलने पाए, हर प्रकार के कर्ज से ये लोग आज़ाद होने पाए पिता परमेश्वर और आपकी ब्लेसिंग आने पाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हर एक डेथ स्पिरिट को डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, भगाती हूँ उनके जीवन से जो इन्हें बार बार निराशाओं में ले जाती है। अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में फायर करती हूँ उनके जीवन से। खुदावन पिता परमेश्वर, इसी घड़ी आपका पाक पवित्र लोहे के एक जन के ऊपर लगाती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर,
धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, उन्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से दूर करने के लिए, नाश करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ। आमेन, आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाए नाम में। और ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आप सभी लोगों के जीवन में बहुत आयत की ब्लेसिंग को लाएगा। परमेश्वर आपके मार्गों को खोलेगा, आपके जीवन से हर एक परेशानी को दूर करेगा। जब आप परमेश्वर के सही मार्ग पर चलेंगे तो आपके जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं आएंगी। अपने आप को जांचें परखें कि कहाँ आप किस हिस्से में गलत हैं और उन सभी चीज़ों को अपने जीवन से दूर करें और परमेश्वर के मार्गों पर चलें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषों को लेकर आएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थनाएं करें, आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।